आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमको क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इससे पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इस जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है। तो ए बी भुजा की लंबाई अगर हमको दी हुई है कि देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एसी की लंबाई क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मतलब क्या है, ठीक है, उसका पाइथागोरस प्रमेय का। तो यही जानकारी आपको मिलेगी और इस भुजा की लंबाई भी निकालना पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताएंगे, ताकि आपको जो आप 10th में यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, और उसमें 10 से 15 नंबर का सवाल इससे आता है। इस टॉपिक पर इस आधार पर 10 से 15 नंबर का सवाल आता है, 10-15 मार्क्स का ये बात है, ठीक है। इसलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझना चाहिए, आपको त्रिकोणमिति भी अच्छे से आ जाएगा अगर इसको समझ लिए तो। अब बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं। अब थोड़ा हम पहले पढ़ के उसके बाद आपको इस पिक्चर की मदद से आपको हम समझाते हैं। पहले डिफिनेशन को पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम आपको इस पिक्चर को पहले समझाते हैं। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। अब देखिए कि समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये भुजा जो AC भुजा जो हो गई आपको ये कर्ण हो गई, ठीक। अब यहाँ पे अगर थीटा हो, ठीक है, तो थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, ठीक। और थीटा के सामने ये लंब हो गई तो ये भुजा आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, BC जो होगी आधार कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि कर्ण AC हो गई और ये जो AB है आपको ये लंब हो गई और ये BC जो है आधार हो गई। तो ये तो समझ लिया। अब डिफिनेशन को समझिए। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में, यह एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग का मतलब कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब शेष दो भुजा कौन बचा, एक लंब बचा एक आधार बचा, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर और प्लस वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए बराबर। इस तरह से यह एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है, यह एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम समकोण त्रिभुज के दो भुजा अगर हमको दिया रहे तो तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं h² = p² + b²। इस फॉर्मूले से आपका आमना सामना बहुत बार हो चुका होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये फॉर्मूला यही पाइथागोरस प्रमेय का ही फॉर्मूला है। इसी तरह से ये फॉर्मूला आता जो बना, इसी फॉर्मूले की मदद से हम आपको भुजा का मान निकाल के बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप ये AB भुजा है, इसको आप मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है। ये भुजा BC जो है इसको 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कैसे हम मान निकालते हैं। तो आपको ये जो लंब है इसको हम परपेंडिकुलर मतलब P से भी हम जानते हैं कि इसको शॉर्ट में P लिखते हैं, और इसको आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसको B से लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको P का मान कितना दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इक्वल टू देखिए P के जगह पर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस का साइन है प्लस फॉर्मूला में। अब B का स्क्वायर है तो क्या होगा, B का स्क्वायर मतलब B का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। अब क्या इधर में h² बचा हुआ है, तो स्क्वायर आप जानते हैं मैथ में, स्क्वायर जब हटता है इधर से, अगर हम स्क्वायर बराबर के इधर से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, रूट से हट जाता है, तो रूट 25 हो गया। तो 25 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरह से इस जो कर्ण है, कर्ण का मान आपको क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि अगर हमको दो भुजा का मान दिया रहे तो इस फॉर्मूला पर इस मान को हम अगर पुट करेंगे, मतलब मान को रखेंगे, तो तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल की मदद से आपको हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। PQR समकोण त्रिभुज जो है इसमें PQ भुजा की लंबाई जो है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और QR भुजा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोण बनता है तो थीटा अगर यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये लंब हो जाएगा। और समकोण के सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं।
अगर इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं? आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो शॉर्ट में इसको बी से लिखेंगे, ठीक। तो ये तो आप समझते हैं, इतना तो बेसिक आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। अब क्या है कि अब आपको इस समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा की लंबाई दी हुई है। देखिए एक पी क्यू भुजा है, इसकी लंबाई आपको यहाँ पे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और एक क्यू आर भुजा है जिसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब आपको निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको तीसरी भुजा पी आर जो है इसको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे। तो अब हमको P का मान क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में इस मान को रखते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 सेंटीमीटर क्यू आर, तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ठीक है। अब 25 का, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 169। एच स्क्वायर के इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि मैथ्स में क्या होता है, एक तरफ से अगर इक्वल टू की इधर से बराबर के इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 13 आएगा। तो अब आपको कर्ण का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसको समझ लिए हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसकी मदद से हम आपको ये कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर हम निकाल दिए। तो आप इसको याद रखेंगे, तो आपको समकोण त्रिभुज की किसी दो भुजा का मान दिया रहे, आपको एच दिया रहे और पी दिया रहे, तो आप बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बी दिया रहे, पी दिया रहे तो एच निकाल सकते हैं। अगर बी और एच दिया रहे तो पी निकाल सकते हैं। जो हम बीजगणित में मतलब अलजेब्रा में जो इधर से उधर करके हम जो मान निकालते हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में क्या आया कि समकोण त्रिभुज में आपको अगर दो भुजा का मान दिया रहा है तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में इस तरह का सवाल दिया रहता है कि अगर यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। तो इस भुजा की लंबाई 24 है, इसकी 25 है, तो इस भुजा की लंबाई निकालें। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए ये P हो गया, ये H हो गया, तो इसको निकालना है B को। तो B के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, B बराबर हो जाएगा √H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 24 एच कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 625 माइनस क्या होगा 576। अब इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा आपको 49। इस तरह से आपको बी का मान क्या निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 7। तो आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहे तो आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। हम आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझा दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, दो भुजा का मान समकोण त्रिभुज के दिया रहे तो तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। हम आपको रिपीट इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और 10th क्लास में आपको अच्छे से बनाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति में नंबर आएगा। त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब त्रिकोणमिति को सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।